जिनपिंग जिस स्पीड से आगे जा रहे थे 2012 से 17 तक, 2019 के बाद से हमने देखा उसमें स्लो डाउन आया। अगर आप चाइना के इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी ले लें, आप उनके जीडीपी ग्रोथ को भी ले लें जो अनुमानित लगाई गई है, जिसका अनुमान लगाया गया है, उन तमाम चीजों को ले लें तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जिनपिंग का शासनकाल। पिछले 3 साल भी कह रहा हूं, खासकर 3 साल की बात करें, इसके बावजूद उनकी वापसी। डॉक्टर स्वाति जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए ऐसा है कि और पैनलिस्ट ने भी इस बात को उजागर किया है कि शी जिनपिंग का जो होल्ड है चाइना की पॉलिटिक्स के ऊपर, ये अचानक पिछले 3 या 4 साल का नतीजा नहीं है, ये पिछले 10 साल का नतीजा है, जहां पे उन्होंने अपने सारे जो उनके ऑपोजिशन में थे, जो बाकी सीसीपी के विदिन जो और फैक्शंस हैं, उन फैक्शंस के लोगों को चुन चुनकर किसी के ऊपर करप्शन चार्ज लगाया, या कहीं से भी उनको अगर ऑपोजिशन का एक मतलब लेश मात्र भी अगर उनको शक था तो उसको उन्होंने रास्ते से हटा दिया और धीरे धीरे वो एक सर्वे सर्वा के तरीके से उभरे हैं। तो ये पहली चीज जो हमें आज उनका कंट्रोल दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत है, पहली चीज। दूसरी चीज, शी जिनपिंग ने जो जिंगोइस्टिक रेटरिक हर बार विपअप करी है चाइना में, भले ही वो ताइवान का मुद्दा हो, हांगकांग का मुद्दा हो, वो हमारे यहाँ एलएसी का मुद्दा हो, हालांकि चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो एलएसी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़े और चैलेंजेस हैं। साउथ चाइना सी में अपने जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्टिकुलरली जो मलाक्का स्ट्रेट है, वहां पे अपनी डोमिनेंस को बनाना, उसके अलावा जापान से लेकर उनके जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं उसके ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाना, और इस सब के अलावा एक एरिया जिसके बारे में हम बात नहीं करते वो ये कि स्पेस में अपनी डोमिनेंस को बनाना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों के मद्देनजर हमें दिखता है एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो शी जिनपिंग ने दिखाई, और उसके साथ जो उनके कहीं ना कहीं पक्ष में भी गई, क्योंकि चाइना के 100 साल, स्पेशली जो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल जो होने वाले हैं, और तब उनका जो एक यूनिफिकेशन ऑफ चाइनीज स्टेट का ड्रीम है, उसको ही वो मतलब एक तरह से एक यही एक सपना है जो वो चाइनीज के सामने बेचते आ रहे हैं, और उसकी आड़ में बहुत सारी अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाते आ रहे हैं, जिसमें से एक डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोविड का उनका मैनेजमेंट है, जिसको लेकर काफी उनकी क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। और दूसरा जो आपने इकोनॉमी की बात कही, देखिए इसी साल जो फोरकास्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ थी उससे 2.2% नीचे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने और भी एक चीज देखी जिसके बारे में बात नहीं होती है, वो ये कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार ये कहा जा रहा था कि किस तरह से शी जिनपिंग जो है वो रूस का साथ देने वाले हैं और वो एक नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर आप उसको गौर से आप उसको एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि अभी तक चाइना ने या चाइनीज फर्म्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि सेकेंडरी सैंक्शंस को कि वो बने विक्टिम बनेगा, मतलब जो सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर उनको सर्कमवेंट करे। तो इससे हमें पता क्या चलता है वो ये कि शी जिनपिंग चाहे कितना भी जिंगोइस्टिक रेटरिक बनाए, ताइवान को लेकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को सचेत करे, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो सारा का सारा दारोमदार है वो टिका किस पर है? वो उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे टिका है, जिस पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसको ठीक रखने के लिए वो किसी भी तरह से और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि उनके टॉप मोस्ट ट्रेड वॉल्यूम्स जिन कंट्रीज से हैं वहां पर कोई नुकसान हो। तो इस वजह से हमें इन दोनों बातों को एक पैरेलल तरीके से समझना चाहिए। लेकिन स्वाति, जो बात आप कह रही हैं उस पे हैमरिंग तो हुई है पिछले 2-3 साल में, बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हुई हैं, कुछ ताइवान में शिफ्ट हुई हैं, कुछ इंडिया में शिफ्ट हुई, उसमें हैमरिंग हुई है, ऐसा नहीं है। तो आप जब इस तरह के प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव विस्तारवादी सोच को लेकर चलेंगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स करेगा। डॉक्टर युक्तेश्वर की राय लेता हूं, और इसी मॉडल पर अगर मुझे नहीं लगता है जिनपिंग इससे यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना होगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो चाइना के लोगों को रोजगार देना मुश्किल होगा। डॉक्टर युक्तेश्वर जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को जो पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ये नहीं बताएंगे कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बना रहे हैं। पहले बात, सबसे पहले समझने की बात है ये, क्योंकि ये जो है पार्टी का अधिवेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20th पार्टी कांग्रेस है। शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे मार्च 2023 में, जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का अधिवेशन होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि चीन अभी जो है उसको मैं हिंदी में अगर बोलूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अब ये ऐसा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि उनको चैलेंज करने वाले कोई बच नहीं गए हैं। शी जिनपिंग जो है चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहे जाते हैं, वो चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बनने वाले हैं बेसिकली। जैसे माओ जेतुंग को ये बताया गया था कि चेयरमैन ऑफ चाइना, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं
उनके जो लॉयलिस्ट हैं, अपने सारे लॉयलिस्ट को वो आकर के बता रहे हैं। 20 साल पहले मैंने रेडिफ में बता दिया था कि चीन के 8 सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कैपेबल कौन लीडर होने वाले हैं। अभी भी मैं बता सकता हूं कि 23 तारीख को जो होने वाला है वो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कौन कौन होने वाला है, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो उससे पता चलता है कि चीन की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। शी जिनपिंग जरूर बनेंगे जनरल सेक्रेटरी और 2023 मार्च में वो राष्ट्रपति भी बनेंगे, तीसरी बार। पहली बार हो रहा है काफी दिनों के बाद, माओ जेतुंग के समय में ऐसा होता था। लेकिन इसमें भी ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि ली केqiang जो उनके अपोनेंट रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी हैं, वो अभी भी चूंकि वो अपोनेंट है, इसलिए शी जिनपिंग की तरफ से उनको बनाया जाएगा। और वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का टर्म भी 2 बार होता है, तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन उनको जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है चाइना का, उसका चेयरमैन मार्च बनाया जाएगा। और पॉलिट ब्यूरो के जो 7 सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो होते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये 7 के 7 में से 5 के 5 जो है वो उनके अगेंस्ट में रहेंगे। ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि शी जिनपिंग को तभी बनाया जा रहा है जनरल सेक्रेटरी ताकि जो उनके अपोजिशन जो है, जो ली केqiang वाला गैंग है और हु चिनथान वाला गैंग है, वो लोग मांग कर करके, और वो लोग इस बार वांग हुनिंग को और हु चंगथिया को ला रहे हैं। तो इससे लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है, मैं आसिफ रमीज जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। आसिफ रमीज जी, जिनपिंग की वापसी और जो सर्कमस्टांसेस अभी बने हुए हैं, और जो बात युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि अब हालात तो कुल मिलाकर ऐसे ही हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिनपिंग का तीसरा बार राष्ट्रपति बनना भी तय है, तो अधिवेशन बुलाया जा रहा है। और हालांकि वहां पर कांग्रेस हर साल होती है, 20वां कांग्रेस है इस बार का, लेकिन फिर भी जिनपिंग की जो स्थिति और जो कंट्री की स्थिति है उस हिसाब से एक साल अधिवेशन नहीं होता है, 20वां 5 साल के बाद में होता है। 20th पार्टी कांग्रेस है, समझने की बात है। हर एक साल उसका एक सेशन होता है। ठीक है युक्तेश्वर जी, मैं आसिफ रमीज से जवाब ले लूं। जी प्लीज। मुझे लगता है आसिफ रमीज से दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। वाहिद काशिर के पास चलते हैं। वाहिद काशिर, वाहिद काशिर हमारे साथ हैं, अगर आपको आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो जी 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 बोलिए, आप सवाल कीजिए। वाहिद काशिर, हमारा सवाल है जो डॉक्टर युक्तेश्वर कह रहे हैं कि शी जिनपिंग का वापस आना एक तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है। हिंदी की बड़ी मशहूर कहावत है। देखिए डॉक्टर साहब का जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना नुक्ता नजर है। हिंदुस्तान के अपना चाइना की जिस मामलात के ऊपर बात हो रही है, जाहिर बात है उनका अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के ऊपर हम खदशात कर सकते हैं। वी हैव कंसर्न ऑब्वियसली, मगर ये चौपट राजा वाला हिसाब किताब नहीं है, बल्कि उनका एक अपना पॉलिटिकल निजाम है और उस निजाम के तहत, उस सिस्टम के तहत जो है जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि चाइना ने पॉवर्टी को मात किया है और वहां पे बेरोजगारी की शरह इंतहाई कम हुई है। डिफेंस के मामलात, आर्म्ड व्हीकल्स और दिगर जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ है। देयर सो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी डन ऑब्वियसली इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि चाइना, और फिर आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो पॉलिसी रखी हुई है साउथ एशिया में, वो बाकी दुनिया के जो उस खित्ते के ममालिक हैं उनको करीब ला रही है जी। और वो करीब इसलिए ला रही है कि चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान की मिसाल देख सकते हैं, दिगर श्रीलंका की मिसाल देख सकते हैं। तो जाहिर बात है कि उसका इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस जाहिर करता है चाइना के इस खित्ते के ऊपर असर और नफूज को, और इस बात को जाहिर करता है कि चाइना जो है इस खित्ते में एक बहुत बड़ी अनइग्नोरेबल पावर है। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।